एक बेवफा पत्नी के साथ आखिर क्या होना चाहिए? इस फिल्म ने इसका एक बहुत ही साफ जवाब दिया है। जवाब ये है कि एडवर्ड और सारा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, जिसे लोग 7 साल की बोरियत कहते हैं। वो इनके बीच कहीं नजर नहीं आती। इनका बेटा 8 साल का है और इस पति पत्नी का रिश्ता आज भी पहले जैसा ही मजबूत है। वे शहर के बाहर एक शानदार विला में रहते हैं। एक दिन सारा कुछ सामान खरीदने शहर गई, तभी तेज हवा चलने लगी और उसका संतुलन इतना बिगड़ गया कि वो एक जवान लड़के से जा टकराई। न केवल उसका सारा सामान जमीन पर बिखर गया, बल्कि सारा का घुटना भी बुरी तरह छिल गया। उस लड़के ने मदद करने के लिए टैक्सी रोकने की कोशिश की, पर कोई नहीं रुकी। जब उसने देखा कि जख्म से खून निकल रहा है, तो उसने सारा से पूछा कि क्या वो ऊपर उसके घर चलकर पट्टी करवाना चाहती है। सारा ने देखा कि लड़का काफी हैंडसम है, तो उसे लगा कि वो कोई बुरा इंसान नहीं होगा। वो उसके साथ घर के अंदर चली गई। जाम साफ करने के बाद सारा ने उसके फोन से अपने घर एक कॉल किया और अपने बेटे को बताया कि उसे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। तभी उस लड़के की नजर सारा के पैरों पर पड़ी और उसके मन में खोट आ गया। उसने पास आकर घाव पर पट्टी दबाने का नाटक किया, पर असल में वो उसे गलत तरीके से छू रहा था। सिंगल देखने वाले दोस्तों जरा ध्यान से देखो, इस तरह का हल्का स्पर्श सामने वाली महिला के इरादों को भांपने का एक तरीका होता है। अगर उसकी आंखों में चिढ़ या गुस्सा दिखे तो वही रुक जाओ और अगला रास्ता देखो। लेकिन सारा के चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे इस छुअन से कोई ऐतराज नहीं है। लड़का समझ गया कि दाल गलने वाली है। फोन करने के बाद लड़के ने अपना परिचय दिया और बताया कि उसका नाम पॉल है और वो 28 साल का है। ये सब बहुत सोच समझ कर किया गया था। अगर आपका इरादा सिर्फ मजा करना है तो ये उम्र एकदम परफेक्ट बैठती है। लेकिन हमारे यहाँ आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि आपकी राशि क्या है, वरना अगर गर्लफ्रेंड ने पूछ लिया और आप बता नहीं पाए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। सारा फोन करने के बाद घर जाना चाहती थी, पर पॉल ने जिद की कि वो उससे एक किताब लेकर जाए। ये भी एक पुरानी चाल है, उधार लेने और लौटाने के बहाने दोबारा मिलने का मौका मिल जाता है। पॉल ने यह भी कहा कि एक किताब तो सारा की पसंद के लिए ही बनी है। उस महिला ने किताब ले ली और पॉल ने उसे एक खास पन्ना दिखाया। उस पन्ने पर जो लिखा था वो सब अपनी मर्जी से जीने और आज के मजे के बारे में था। इसी बात से पता चलता है कि पॉल वाकई में एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। ये सब उसने पहले से तैयार कर रखा था। जो भी औरत उसके यहाँ आती वो यही चाल चलता। और अगर सारा जैसी कोई औरत मिल जाए जिसकी शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हो और पति के साथ अब कोई रोमांच न बचा हो, तो निशाना पक्का लगता है। अगले दिन जब सारा ने वो किताब खोलकर देखी तो उसमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा जिस पर पॉल के घर का नंबर लिखा था। देखा, इसे कहते हैं असली चालबाजी। तभी तो कहते हैं कि मौके उन्हीं को मिलते हैं जो पूरी तैयारी से रहते हैं। इस फिल्म में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई गई है। सारा वो नंबर लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसने पॉल के घर फोन किया। फोन उठने पर वो अब भी नाटक कर रही थी कि वो बस कल के लिए शुक्रिया कहने के लिए फोन कर रही है। लड़का समझ गया कि ये शादीशुदा औरत बस भाव खा रही है। उसने कहा कि उसने घर पर बहुत बढ़िया कॉफी बनाई है और वो चाहता है कि सारा उसे चखे। सारा तुरंत राजी हो गई और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में क्या पक रहा है। घर पहुंचते ही पॉल ने कोट उतारने में मदद करने के बहाने सारा की गर्दन को छुआ। जब सारा ने कोई विरोध नहीं किया तो लड़का समझ गया कि अब काम बन गया है। फिर उसने सारा को एक खास किताब देखने को कहा और मौका मिलते ही उसका हाथ थाम लिया। सारा ने फिर भी उसे नहीं रोका। अब तो पॉल पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। सारा इतनी घबरा गई कि वो भागकर वहां से निकल आई। रात को एडवर्ड ने गौर किया कि उसकी पत्नी कुछ खोई खोई सी है। हालांकि उसे थोड़ा शक हुआ, पर क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत प्यार था इसलिए उसने बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। यहाँ मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका पार्टनर अचानक ख्यालों में डूबने लगे तो जरा सावधान हो जाइए। अगले दिन सारा फिर से पॉल के घर गई, ये कहकर कि वो उसके लिए कुछ खाने को लाई है। घर में म्यूजिक बज रहा था तो पॉल ने उसे डांस के लिए कहा। सारा तो वहाँ आई ही इसीलिए थी, तो मना करने का सवाल ही नहीं था। डांस करते करते सारा को एहसास हुआ कि पॉल बातों का इतना धनी है कि वो पक्का कोई सीधा साधा इंसान तो नहीं होगा। उसने पूछ ही लिया कि उसने अब तक कितनी लड़कियां पटाई है। लड़के ने झूठ बोल दिया कि सिर्फ 2। सारा जैसी बेवकूफ औरत ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। जितनी सफाई से वो ये सब कर रहा था, मुझे तो 200 भी कम लग रहे थे। बात करते करते पॉल ने अपनी बातों के जाल में सारा को ऐसा फंसाया कि कभी उसकी जवानी की तारीफ की तो कभी उसकी खूबसूरत आंखों की, और फिर उसे अंदर ले गया। सब होने के बाद रास्ते में सारा वही सब याद कर रही थी। उसे पति को धोखा देने का पछतावा भी था और नए प्रेमी का रोमांच भी। वो पूरे रास्ते कभी रोती और कभी हंसती जैसे पागल हो गई हो। ऐसी गलतियां या तो कभी नहीं होती या फिर बार बार होती है। एक बार जब मर्यादा की दीवार गिर गई तो सारा पूरी तरह बहक गई। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो पॉल के पास दौड़ पड़ती। दोनों खूब गुलछर्रे उड़ा रहे थे, लेकिन घर पर वो अब भी एक आदर्श पत्नी और माँ का नाटक कर रही थी। देखा जाए तो उसने दोनों तरफ मामला बहुत सफाई से संभाल रखा था। पर कहते हैं न कि चोरी कभी छिपती नहीं है। एक दिन जब सारा और पॉल बाहर खाना खा रहे थे तो उसे उसके पति के एक कर्मचारी ने देख लिया। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो उसे सरेआम नहीं करना चाहिए। अगले दिन एडवर्ड ने अपनी पत्नी के साथ लंच करने की इच्छा जताई, पर सारा का पहले से ही पॉल के साथ प्रोग्राम सेट था। उसने बहाना बनाया कि तैयार होने में बहुत झंझट है और उसे आलस आ रहा है। लेकिन तभी एडवर्ड की नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बाहर जाने वाले जूते पहले से ही तैयार रखे हैं। जब एडवर्ड ने कहा कि वो इंतजार कर सकता है तो सारा ने बात पलटते हुए कहा कि उसे 1:30 बजे पार्लर जाना है। उसने अपने पति को अकेले लंच करने भेज दिया। अब एडवर्ड को पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस पहुंचकर उसने फौरन उसी ब्यूटी पार्लर में फोन लगाया और सारा के बारे में पूछा। पार्लर वालों ने बताया कि ऐसी कोई बुकिंग ही नहीं है। अब एडवर्ड को समझ आ गया कि मामला बिगड़ चुका है। असल में सारा कहा गई थी, ये तो हम सबको पता है। जैसे ही वो पॉल के घर के पास पहुंची उसे अपनी 2 सहेलियां मिल गई जिन्होंने जिद पकड़ ली कि साथ में कॉफी पियेंगे। अब वो उन्हें ये तो बता नहीं सकती थी कि वो अपने यार से मिलने आई है, तो वो उनके साथ चली गई। कैफे पहुंचते ही उसने छिपकर पॉल को फोन किया
और बताया कि वो उसके घर के नीचे ही है, पर सहेलियों ने उसे पकड़ लिया है और वो निकल नहीं पा रही। उसने पॉल से सब्र रखने को कहा, लेकिन फोन रखने के 2 मिनट बाद ही वो लड़का वहां आ गया। उसने ऐसे नाटक किया जैसे वो सारा को पहचानता ही नहीं और सीधा टॉयलेट की ओर चला गया। सारा समझ गई कि ये एक इशारा है, वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। उन दोनों ने ऐसी सार्वजनिक जगह पर भी सारी शर्म छोड़ दी और फिर वापस आकर अजनबी बन गए। जब वो तीनों सहेलियां बातें कर रही थी तो जिक्र बेवफाई का छिड़ा। उनमें से बड़ी सहेली ने कहा कि शादी के बाद ये सब नहीं करना चाहिए, पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है और अगर पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सुनकर सारा के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। सहेलियों से विदा लेकर वो फिर पॉल के घर गई और वहाँ बेड पर बैठकर पछतावे की लंबी लंबी बातें करने लगी कि उसे अपने पति के लिए दुख है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जब पॉल ने उसके कपड़े उतारने शुरू किए तो उसने जरा भी विरोध नहीं किया। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। और फिर वो दोनों शुरू हो गए। इधर एडवर्ड को पता चला कि उसका एक कर्मचारी गुपचुप तरीके से उसकी दुश्मन कंपनी के संपर्क में। साफ था कि वो कंपनी के राज चुरा कर भागना चाहता था। एडवर्ड ने कहा कि वो गद्दार है और उसे कंपनी में रहने का कोई हक नहीं। उसने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। अब मजा देखिए, ये वही लड़का था जिसने सारा को बेवफाई करते देखा था। पहले तो उसने सोचा था कि बॉस की इज्जत का सवाल है, पर अब जब नौकरी ही गई तो उसे क्या परवाह। उसने पूरी फैक्ट्री में चिल्ला चिल्लाकर कहा कि एडवर्ड एक बेवकूफ आदमी है जिसकी पत्नी उसके पीछे उसे धोखा दे रही है। ये सुनकर एडवर्ड सन्न रह गया। उसे पहले से ही शक तो था, अब गवाह भी मिल गया था। एडवर्ड ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त से मदद ली और उसे अपनी पत्नी का पीछा करने का काम सौंपा। अगले दिन जैसे ही एडवर्ड घर से निकला, सारा फौरन जाग गई और उसने बाहर जाने के लिए कपड़े बदल लिए। एडवर्ड अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देना चाहता था। आखिर आजकल के नौजवानों का अंदाज ही कुछ अलग होता है। वो सारा को लेकर सिनेमा हॉल गया और वहाँ दोनों काफी करीब आ गए। दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिनेमा हॉल में नाइट विजन कैमरे लगे होते हैं। अगर आप इंटरनेट पर मशहूर नहीं होना चाहते तो चुपचाप फिल्म देखिए। उस दिन सारा बहुत खुश थी, लेकिन किसी ने उनकी चोरी छिपे वीडियो बना ली थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि सारा और पॉल वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। वो अपने बच्चे को स्कूल से लेना ही भूल गए। जब उसे याद आया और वो वहाँ पहुंची तो स्कूल की छुट्टी हुए कई घंटे बीत चुके थे। घर आकर सारा रोने लगी। उसे लगा कि वो एक अच्छी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को ही भूल गई। उसने फैसला किया कि वो सुधर जाएगी और पॉल से सारे रिश्ते तोड़ देगी। लेकिन जब उसने फोन किया तो बात नहीं हो पाई और तभी उसका बेटा वहां गया, जिसकी वजह से वो बात अधूरी रह गई और ब्रेकअप नहीं हो पाया। अगले दिन एडवर्ड को अपनी पत्नी के धोखे के पक्के सबूत मिल गए। उसे पॉल का घर का पता और उनके मिलने का समय सब कुछ पता चल गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इतने सालों के प्यार में इतनी बड़ी दरार आ गई है। कल फोन पर तो बात नहीं हो पाई थी, तो सारा ने सोचा कि वो खुद जाकर पॉल से बात करेगी। लेकिन जैसे ही वो पॉल के घर पहुंची, उसने देखा कि वो किसी और औरत के साथ हंस हंसकर बातें कर रहा है और उसे गले लगा रहा है। वैसे तो ये रिश्ता खत्म करने का अच्छा मौका था, लेकिन सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उन दोनों का पीछा करते हुए एक किताबों की दुकान में घुस गई। वहाँ उसने पॉल को उस दूसरी औरत के साथ बहुत करीब देखा। सारा ने वहाँ जाकर खूब हंगामा किया और इस चक्कर में उन दोनों का झगड़ा हो गया। सारा ने कहा कि वो अब पॉल जैसे घटिया इंसान की सूरत भी नहीं देखना चाहती। तभी पॉल ने एक पुराना तरीका आजमाया, जब औरत नाराज हो तो उसे जबरदस्ती प्यार से शांत कर दो, और सारा फिर से उसके झांसे में आ गई। इसी बीच एडवर्ड नीचे पहुंच चुका था। अगर सब कुछ सही रहता तो वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपनी पत्नी से बस कुछ ही सेकंड से चूक गया। एडवर्ड ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। पॉल ने दरवाजा खोला तो एडवर्ड उसे देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसे लगा कि उसकी पत्नी ने किसी बहुत ही कम उम्र के लड़के के साथ चक्कर चलाया है। पॉल उसे नहीं जानता था, तो उसने एडवर्ड से पूछा कि वो कौन है। एडवर्ड ने सीधे सीधे बता दिया कि वो सारा का पति है और उससे बात करना चाहता है। पॉल ने पहली बार देखा कि कोई पति इतने शांत तरीके से बात कर रहा है। इतने तमीज वाले इंसान को वो मना नहीं कर पाया और उसने एडवर्ड को अंदर बुला लिया। पूरी बातचीत के दौरान एडवर्ड बहुत ही शांत दिख रहा था, जिससे पॉल को लगा कि कोई खतरा नहीं है। वो एडवर्ड को सारा के बारे में बहुत ही बेशर्मी से बातें बताने लगा। तभी एडवर्ड की नजर बिस्तर के पास रखे एक क्रिस्टल बॉल पर पड़ी। ये वही तोहफा था जो उसने सारा को दिया था, लेकिन सारा ने उसे अपने इस प्रेमी को दे दिया था। ये देखकर एडवर्ड का दिल टूट गया। उसने गुस्से में वो क्रिस्टल बॉल उठाया और पॉल के सिर पर दे मारा। खून तेजी से बहने लगा। 1 मिनट के अंदर ही पॉल ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत देखकर एडवर्ड बुरी तरह घबरा गया। उसने तो कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था और आज खून हो गया था। वो तुरंत पुलिस को फोन करने वाला था, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। उसने अपना इरादा बदल दिया और सबूत मिटाने लगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उसने जो किया वो गलत था। साधारण पाउडर से खून के दाग पूरी तरह नहीं जाते। इसके लिए खास चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब वो सफाई कर रहा था तभी सारा का फोन आया। उसने कहा कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो अपने पति को और दुख नहीं पहुंचाना चाहती। ये सुनकर एडवर्ड को थोड़ी राहत मिली। एडवर्ड ने पॉल की लाश को लपेटा और अपनी गाड़ी में डाल दिया। वैसे तो इस वक्त लाश को ठिकाने लगाना सबसे जरूरी था, लेकिन एडवर्ड अपने बच्चे का शो देखने चला गया। सारा अपने पति को देखकर बहुत खुश थी और उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि एडवर्ड को सब कुछ पता है, बस वो इतने सालों के रिश्ते की वजह से चुप था। देर रात को एडवर्ड घर से निकला। उसने लाश को छुपाने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं की, न तो कहीं गड्ढा खोदा और न ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया। उसने बस उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ये वाकई बहुत ही बेवकूफी भरा काम था। उसे लगा कि वो बच गया है, लेकिन 2 दिन बाद ही पुलिस उसके घर आ पहुंची। पुलिस ने सारा से पूछा कि क्या वो पॉल को जानती है। सारा बुरी तरह डर गई। उसने मना कर दिया और पूछा कि बात क्या है। पुलिस ने बताया कि पॉल की पत्नी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है और उन्हें पॉल के पास से सारा का नंबर मिला है। ये सुनकर कि पॉल की एक पत्नी भी है, सारा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने फिर से कहा कि वो उसे ज्यादा नहीं जानती। पुलिस वहां से चली गई, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। कूड़े के ढेर में पॉल की लाश मिल गई।
पुलिस फिर से आई और पूछा कि सारा आखिरी बार पॉल से कब मिली थी। पति सामने खड़ा था तो वो भला क्या कहती। सारा बहुत मुश्किल में फंस गई थी। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो कभी पॉल के कमरे में गई थी। सारा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो तो उसके घर के पास भी कभी नहीं गई। तभी पुलिस ने कहा कि वो झूठ बोल रही है। उनके पास रिकॉर्ड था कि सारा की गाड़ी पॉल के घर के पास खड़ी थी। सारा ने बहाना बनाया कि वो वहाँ सहेलियों के साथ कॉफी पीने गई थी और पॉल से नहीं मिली। जब पुलिस ने और सवाल करने चाहे तो एडवर्ड ने उन्हें रोक दिया और बाहर जाने को कह दिया। अगले दिन सारा को एडवर्ड की जेब से कुछ फोटो मिले। वो उनकी और पॉल की तस्वीरें थी। वो समझ गई कि एडवर्ड को सब पता है। उसे एडवर्ड से डर लगने लगा क्योंकि वो इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। एक दिन जब वो दोनों बाहर गए तो सारा ने वही क्रिस्टल बॉल एडवर्ड के पास देखा। उसे समझ आ गया कि खून किसने किया है। रात को सारा ने एडवर्ड से पूछ लिया कि उसने पॉल को क्यों मारा। एडवर्ड ने उसे बहुत बुरी तरह डांटा और कहा कि अगर वो बाहर मुंह न मारती तो ये सब कभी नहीं होता। सारा चुप हो गई। एडवर्ड अब एक कातिल बन चुका था, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी साथ बितानी थी। एक दिन सारा को क्रिस्टल बॉल के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उसमें पॉल ने सारा के लिए अपने सच्चे प्यार का इजहार किया था। सारा ये देखकर बहुत भावुक हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पुरानी बातें भुला दी। एडवर्ड ने कहा कि वो पुलिस के पास जाकर खुद को सौंपना चाहता है क्योंकि डर कर जीना भी कोई जीना नहीं है। लेकिन सारा ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो सब कुछ बेचकर कहीं दूर भाग जाएंगे। अब उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था, लेकिन कातिल चाहे कितनी भी सफाई करे वो कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। एक दिन एडवर्ड थाने के बाहर पहुंच गया, लेकिन सारा ने उसे फिर से रोक लिया। उसने कहा कि वो मेक्सिको भाग जाएंगे पर उसे जेल नहीं जाने देगी। यही एक सच्चे जीवन साथी की पहचान होती है। दोस्तों, जब भी आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो तो याद कीजिए कि आपने उनसे शादी क्यों की थी। वो आपका सबसे प्यारा इंसान है जो बुढ़ापे तक आपका साथ निभाएगा।